हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सैयद मुनाज़र शाह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि ना अभी 2 दिन पहले जो है ना शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी में जो है ना नर्सिंग की एडमिशन्स ओपन हुई हैं फॉर मेल एंड फीमेल बहुत सही है। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन जो ना आ रहे थे मेरे ग्रुप से कि सर इसकी जो ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जिसने जो DNSK में जो ST टेस्ट ले रहा है गवर्नमेंट कॉलेजेस की, जिसमें जिसने उसमें अप्लाई किया है वो भी कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये स्टाइपेंड बेस्ड है या नहीं है, सही है, इसकी सीट्स कितनी है। और जो है ना जो जिसकी जो है ना रिजल्ट्स वेटिंग में है, अभी रिजल्ट्स नहीं आई है सेकंड ईयर की, तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आज जो है ना सिर्फ इसकी एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, देखते हैं, सही है, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत भी सही नहीं है। उसके बाद जो है ना इसका फुल प्रोसीजर अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म फिलिंग जो है ना पूरा प्रोसीजर मैं समझाऊंगा। तो अभी जो है ना जस्ट जो है ना हम इसका ओवरव्यू देखने वाले हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है और इसका जो है ना क्राइटेरिया क्या है, सही है। तो इस जो है ना ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज है जो कि लियारी कराची में है, सही है। ये सिंध गवर्नमेंट के अंडर में आता है, तो ये मस्ट जो है ना स्टाइपेंड बेस्ड है, सही है, गवर्नमेंट के अंडर में आता है। लेकिन ये जो है ना DNS के से बिल्कुल अलग है, DNS के अंडर नहीं आता, सही है। तो अभी मेल एंड फीमेल दोनों के लिए जो है ना एडमिशन्स ओपन हो गई हैं और ये 4 साल जो है ना BSN करवाते हैं। अभी जो है ये बैच है 2026 to 29 जो है ना वो बैच है, बिल्कुल सेम जो अभी जो है ना STS वालों की आई थी, सही है। उसके बाद जो है ना इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है, इंटरमीडिएट किया हुआ हो प्री मेडिकल में, 50% जो है ना मिनिमम मार्क्स हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो है ना वो कंपलसरी है, वो मतलब होंगे मेडिकल में ही होंगे, सही, प्री मेडिकल में ही होंगे। तो 50% जो है मार्क्स रिक्वायर्ड है मिनिमम, सही है। और जो है ना ये इसमें कौन कौन से जो है ना फेडरल बोर्ड वाले और सिर्फ सिंध बोर्ड वाले जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं, तो सिंध का डोमिसाइल होना मस्ट है, सही है। उसके बाद मैट्रिक में 45% हो। तो अभी क्या है कि STS की जो टेस्ट थी ना DNS के अंडर में, तो उसमें क्या था 50% जो है ना मैट्रिक की चाहिए थी, तो 55%, सॉरी। तो लड़के जो है ना वो परेशान थे कि सर मेरी मैट्रिक में कम में 55% नहीं है, तो वो तो इसमें इजीली जो है ना अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें 45% चाहिए, सही है। तो यहाँ पर भी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जो ना कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, सही है। और जो ना बोर्ड ऑफ सेकंड एजुकेशन फेडरल हो या सिंध हो, सही है, सेम ही, ठीक है। एज क्या हो बिटवीन 14 to 35 ईयर्स, सही है। तो अंडर 18 जो है ना वो भी अप्लाई कर सकता है थ्रू थ्रू इज बेफाम या जो है ना स्मार्ट कार्ड के जरिए, सही है। उसके बाद डोमिसाइल डोमिसाइल सिर्फ सिंध प्रोविंस का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है कैंडिडेट जो है ना लियारी का कोटा अलग है, सही है, और मेरिट का जो है ना ओपन मेरिट है ऑल ओवर सिंध के लिए वो अलग है, ठीक है। तो वो देखते हैं कितनी सीट्स हैं। तो ये रहा सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो 2 कॉलेज आते हैं इसमें, कॉलेज ऑफ नर्सिंग एक आता है मेल का और दूसरा आता है कॉलेज ऑफ नर्सिंग फीमेल का, सही है। अब फीमेल मेल में क्या है कि लियारी टाउन के जो सिर्फ 37 सीट्स हैं मॉर्निंग की एंड 37 सीट्स हैं इवनिंग की। तो सिर्फ लियारी के लिए ना, सिर्फ लियारी के लिए जो ना 74 सीट्स हैं। उसके अलावा जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सिंध के ओपन मेरिट है, बिल्कुल ओपन मेरिट, सिंध से आप कहीं से भी हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसकी 38 सीट्स हैं मॉर्निंग एंड 38 सीट्स हैं इवनिंग। तो ये कुल मिला के हो गई 76 सीट्स, सही है। तो टोटल हैं 150 सीट्स, सही है। उसमें सिंध प्रोविंस के लिए कितनी है ऑल ओवर 76 सीट्स, और सिर्फ लियारी के लिए लियारी कराची के लिए 74 सीट्स, सही है। उसके बाद फीमेल की बात करें तो लियारी टाउन के लिए 25 सीट्स हैं मॉर्निंग एंड 25 सीट्स हैं इवनिंग। टोटल जो है ना 50 सीट्स हैं। एंड जो है ना पूरी डिस्ट्रिक्ट के लिए, सॉरी डिस्ट्रिक्ट नहीं प्रोविंस के लिए, सिंध के लिए, ऑल ओवर सिंध के लिए 50 सीट्स हैं, 25 मॉर्निंग एंड 25 इवनिंग, सही है। तो कुल मिला के इसकी भी 100 सीट्स हो गई, सॉरी एक मिनट, सही है। तो इसकी भी कुल मिलाकर 100 सीट्स हो गई। अब टेस्ट पैटर्न क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा जैसे आपने DNSK में देखा है ना, जो STS ले रहा है गवर्नमेंट कॉलेजेस की, बिल्कुल सेम पैटर्न होगा। इंग्लिश बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड जो है ना बायोलॉजी होगी इसमें, सॉरी फिजिक्स एंड बायोलॉजी, सही है। तो 40% जो है ना वो बायोलॉजी होगी एंड 20% इंग्लिश, 20% केमिस्ट्री एंड 20% फिजिक्स। तो ये इसका जो है ना पैटर्न होगा टेस्ट का, सही है। और इसके अलावा जो ना इसका मीडियम क्या होगा, तो 25% जो ना ईजी आएगी, 60% मॉडरेट होगी, सही है, एंड 15% जो है ना वो हार्ड आएगी।
तो ये इसका क्राइटेरिया होगा। और वेटेज भी बिल्कुल सेम ही निकालेंगे जैसे जो ना DNS के निकालते हैं। इंटरमीडिएट से लेंगे वेटेज 30%, 30% जो ना इंटरमीडिएट से लेंगे, और जो ना 70% जो है ना वो आपकी रिजल्ट होगी ना जो टेस्ट की, उस पर बेस लाया करेगी। सही है। तो ये इसका जो ना परसेंटेज निकालने का वेटेज फार्मूला है। सही है। आई होप के बहुत सारी चीज़ें जो है ना क्लियर हो गई होंगी। तो इसमें यह भी बता दूं जिनकी जो ना रिजल्ट वेटिंग में है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं इजीली। सही है। अभी अब अगर आप जाएंगे ना वेबसाइट पर, तो जो ना एरर आएगा, क्योंकि वहाँ पर कह रहे हैं कि ना इंटरमीडिएट की जो ना मार्कशीट आप अपलोड करें। अभी वो ऑप्शन आया नहीं है, क्योंकि क्या है कि ना आज जो है ना मंडे, अभी जो है ना वो सर्वर को सही करेंगे। कल परसों आई थी एडवर्टाइजमेंट, तो कल जो है ना वीकेंड था, छुट्टी थी, तो इस वजह से ना वो पोर्टल को सही से फिक्स नहीं कर पाए। सही है। अभी मंडे आज या कल जो है ना फिक्स हो जाएगी, फिर आप जो है ना इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आज हमने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट इसकी देख ली। सही है। बाकी जो है ना इसकी फुल डिटेल वीडियो जो है ना इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द मैं ना कोशिश करूँगा कि बना लूँ, जिसमें मैं पूरा प्रोसीजर बताऊँगा हाउ टू अप्लाई। सही है। और एक अलग से वीडियो जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग पर भी बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तब तक कल के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना एंड दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।